माय चैनल। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टू वे कनेक्शन एंड गो डाउन वायरिंग का कनेक्शन के बारे में हम जानेंगे। टू वे कनेक्शन, टू वे स्विच के साथ ये कनेक्शन तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन को मालूम ही रहता है, बट आज हम जानने वाले हैं इंटरमीडिएट स्विच के साथ कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं इंटरमीडिएट कनेक्शन का ये जो कनेक्शन है ना, इसकी खासियत जो यह है कि इसका कंट्रोलिंग पावर जो है ना, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों से एक बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि टू वे कनेक्शन का सिर्फ 2 ही जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रिशियन को मालूम होगा। बट इंटरमीडिएट कनेक्शन वाला कनेक्शन बहुत कम ही को मालूम होता है, और इस वीडियो में हम गो डाउन वायरिंग के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ना, ये सब इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से आप समझें और देखें। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं टू वे स्विच से टू वे कनेक्शन के बारे में। और इस कनेक्शन को जो हम लोग टायरस कनेक्शन भी बोला जाता है, इस कनेक्शन को टायरस कनेक्शन भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, जो कि यह 2 जगह से कंट्रोल किया जाता है। एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे चित्र में। बस इसी प्रकार टू वे कनेक्शन हम करते हैं, जो कि हमारा टू वे स्विच है और एक बल्ब है और 2 टू वे स्विच है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। यह इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन हम जानते हैं, इसका कंट्रोलिंग टू वे स्विच ही जैसा है, बस इसका कंट्रोलिंग पावर है जो ना बहुत ज़्यादा है। और ये कंट्रोलिंग पावर है जो ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता हो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके दोस्तों, जितना ज़्यादा जगह से आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं उतना ज़्यादा जगह से आप कर सकते हैं। जैसे कि 1 फ्लोर हुआ, 2 फ्लोर हुआ, 3 फ्लोर हो गया, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, जितना फ्लोर से जगह से आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। 10 फ्लोर हुआ। इसका यही खासियत है इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन का दोस्तों। ओके दोस्तों, जितना जगह का कंट्रोलिंग बढ़ाना है तो बस आप इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाते चले जाएँ और वो कंट्रोलिंग आपका बढ़ता चला जाएगा। इंटरमीडिएट स्विच डालते चले जाएं, कंट्रोलिंग आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जगह वैसे बढ़ता चला जाएगा। आप इंटरमीडिएट स्विच बढ़ाते चले जाएंगे, आपका कंट्रोलिंग बढ़ता चला जाएगा। यह इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन है दोस्तों। इसका यही खासियत है कि कंट्रोलिंग पावर हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक का दे सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक का, जितना भी जगह का कंट्रोलिंग हमको देना हो। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं गो डाउन वायरिंग का कनेक्शन के बारे में। ओके दोस्तों, जो कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। गो डाउन वायरिंग का कनेक्शन के बारे में भी ये पूछ लिया जाता है, अक्सर ही पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये हमको जानना ज़रूरी है, इंटरव्यू बेसिक पे ये पूछा जाता है। तो ये कनेक्शन जो है ना दोस्तों, सिर्फ टू वे स्विच के जरिए ही होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह कनेक्शन होता है, जो कि इस कनेक्शन को गो डाउन वायरिंग या कनेक्शन बोलते हैं, गो डाउन वायरिंग कनेक्शन बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसका खासियत यह है कि दोस्तों, इसका कंट्रोलिंग पावर यह है, एक स्विच ऑन करेंगे तो एक बल्ब जलेगा, और आगे बढ़कर दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो दूसरा वाला बल्ब जलेगा, और पहला वाला बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ करके हम तीसरा वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा दूसरा वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और तीसरा वाला ऑन हो जाएगा बल्ब। फिर आगे चल करके हम चौथा वाला स्विच ऑन करेंगे तो चौथा वाला बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और तीसरा वाला बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। यह जितने जगह से आप कंट्रोल करना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, वैसे ही आपका स्विच बढ़ेगा और आपका बल्ब बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह खासियत है कि हम स्विच ऑन करेंगे तो मेरा वहाँ पे का जल जाएगा, पास में आगे वाला जल जाएगा, पीछे वाला बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला जलेगा, पीछे वाला बंद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे वाला जलेगा, पीछे वाला बंद हो जाएगा। फिर लौटते टाइम जस्ट वैसे ही उल्टा होगा। आगे का हम स्विच जो ऑन करेंगे तो आगे का जलेगा, फिर पीछे का बंद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे का जलेगा, फिर पीछे का बंद होगा। जस्ट वैसे ही एंड तक का होगा, शुरू में भी वैसा ही, लास्ट में भी, लौटते टाइम भी वैसे ही।
तो इस कनेक्शन को हम गोडाउन वायरिंग कनेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर ये गोडाउन वायरिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है, गोडाउन में ही ये लगाया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये भी हमारा इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेता है, क्लाइंट लोग आता है अक्सर पूछ लेता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये भी हमको जानना ज़रूरी है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा जान लेते हैं ट्यूबलाइट कनेक्शन के बारे में। ये ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन है ना दोस्तों, अभी तो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये चौक वाला कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अक्सर ये इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है। अब तो ये इस्तेमाल बहुत कम ही हो गया, ना के बराबर में होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। इसलिए दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, सिर्फ उसका माइंड टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट लिया जाता है कि वो मतलब किस हिसाब से इसका दिमाग चल रहा है, ये सही से इंटरव्यू में इसका कनेक्शन किस किस प्रकार से होता है ट्यूबलाइट का कनेक्शन। क्योंकि ये पुराना वाला जो ट्यूबलाइट का कनेक्शन जो है ना, चौक वाला, हर किसी को सही मायने में मानो कि मालूम नहीं होता है। इसमें स्टार्टर लगा हुआ रहता है, चौक लगा हुआ रहता है, ट्यूब लगा रहता है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं हर किसी को नहीं मालूम रहता। जो इलेक्ट्रीशियन जो है ना, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज रहता है, वो अच्छा कनेक्शन कर लेता है, उसके लिए ये आसानी होता है, वो आसानी से ये कर लेता है क्योंकि उसको मालूम रहता है। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन का जिसको कम नॉलेज रहता है, वो ये कनेक्शन नहीं कर पाता है। बस इसी के लिए वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, माइंड टेस्ट करने के लिए। और ये कनेक्शन के बारे में भी पूछता है कि ये कौन सा सर्किट का कनेक्शन किया हुआ है, ये कौन सा सर्किट इसको बोला जाता है, और ये इसका नाम क्या है सर्किट का। ट्यूबलाइट में जो सर्किट कनेक्शन किया है उसका नाम क्या है, वो भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो हमको जैसे मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये जो सर्किट का कनेक्शन जो पूछा जाता है, इसका नाम यह है कि इसको सीरीज कनेक्शन कहा जाता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों सीरीज कनेक्शन कहा जाता है कि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी से होते हुए चलते जा रहा है। जैसे अभी पहला मेरा ट्यूबलाइट में आया, ट्यूबलाइट से होकर स्टार्टर में गया, स्टार्टर से होकर फिर ट्यूबलाइट में गया, ट्यूबलाइट से होकर फिर चौक में गया, चौक से होकर फिर हमारा फेस में गया। मतलब यहाँ से निकल करके चौक में फेस गया, फेस से निकल करके हमारा ट्यूबलाइट गया, उसमें ट्यूबलाइट से भी निकल कर स्टार्टर में गया, स्टार्टर से निकल करके हमारा फिर ट्यूबलाइट में गया, ट्यूबलाइट से फिर निकल करके हमारा न्यूट्रल में गया। तो ये एक दूसरे से होते हुए, एक बॉडी से टच होते हुए जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इससे सीरीज सर्किट कहा जाता है। ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन है सीरीज सर्किट कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारी चैनल पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।